बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओ बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। इहे विद मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। पहली आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जिहाजा। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। साचा तेरा है दरबार बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। साचा तेरा है दरबार मेरे बाबा हो बाबा, साचा तेरा है दरबार मेरे बाबा हो बाबा, तेरी हो रही जय जयकार बाबा हो बाबा। सीतन केरी सुमिरन करत मिटत भव फेरी। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करंदा। चौथी आरती श्री को बजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो, सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो। आए हैं हम चरणों में हो हा, सुमरो सुमरो प्रभु नाम सुमरो सुमरो। पांचवी आरती साधु तिहारी, कुमत विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंदो आनंदकारी। इसलिए बाबा तेरे आरती करो, बंदों में दीपक लेके आरती करो। हो बाजे छम 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 झुंझू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती श्री जिन बाणी, ध्यानत स्वर्गी मुक्ति सुखी धानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्षगामी। संध्या करके आरती कीजे, अपनो जन्म सफल कर ले। जो यह आरती करे करावे, तो नर नार अमर पद पावे। कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योति जले सारी राती। इसलिए नाथ तेरी आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। अरे हाथों में दीपक लेके आरती करो, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोलिए पंचम श्री भगवान की। स्वामी जय पारस देवा, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा। पौष बदी 11 काशी में, आनंद अति भारी। स्वामी आनंद अति भारी, अस से नुबा माता के ओर
अस सेन बा माता के उर लीनो अवतारे। ओम जय पारस देवा श्याम वर्ण नव हस्त काय पग उरग लखन सोहे। स्वामी उरग लखन सोहे। सुरकृत अति अनुपम पट भूषण। सुरकृत अति अनुपम सट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा जलते देख नाग नागिन को मंत्र नवकार दिया। स्वामी मंत्र नवकार दिया। हरा कमट का मान ज्ञान का। हरा कमट का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय पारस देवा पिता तुम स्वामी मेरे। आस करूं मैं किसकी स्वामी आस करूं मैं किसकी। तुम बिन दाता और न कोई। तुम बिन दाता और न कोई शरण गहो जिसकी। ओम जय पारस देवा तुम परमात्म तुम अध्यात्म तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो। स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम हो। त्रिभुवन के स्वामी। ओम जय पारस देवा दीन बंधु दुख हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे। स्वामी तुम ही हो मेरे। दो शिवपुर का वासदास हम। दो शिवपुर का वासदास हम द्वार खड़े तेरे। ओम जय पारस देवा विषय विकार मिटाओ मन का। अरज सुनो दाता स्वामी अरज सुनो दाता। सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के। सेवक द्वय कर जोड़ प्रभु के चरणों चित्र लाता। ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा। ओ स्वामी जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के। सुर नर मुनि जन तुम चरणन के करते नित्य सेवा। ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा ओम जय पारस देवा। बोली चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। ईश्वर भगवान की प्रथम देव अवतारी प्यारे तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजे। अवधपुरी में जन्मे स्वामी राजकुंवर वो प्यारे थे। मरु माता बलिहारी हुई जगती के तुम उजियारे थे। द्वार द्वार पर बजी बधाई जय हो दया निधान की। जगमग जगमग जरा अपने दोनों हाथ सीधे खोल की भक्ति के साथ। जगमग जगमग आरत कीजे आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतार प्यारे तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजे आदिश्वर भगवान की।
हो बड़े हुए तुम राजा बन गए, अवधपुरी हर साई थी, अवधपुरी हर साई थी। भरत बाहुबल सुतमत वारे, मंगल बेला आई थी, मंगल बेला आई थी। करे सभी मिल जय जयकारे, करे सभी मिल जय जयकारे। भारत पूज महान की, जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए। तालियां। नश्वरता को देख प्रभु जी तुमने दीक्षा धारी थी, तुमने दीक्षा धारी थी। देख तपस्या नाथ तुम्हारी, यह धरती बलिहारी थी, यह धरती बलिहारी थी। प्रथम देव तीर्थंकर की जय, प्रथम देव तीर्थंकर की जय, महाबली बलवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए। बारह पार्टी में तुम प्रगटे, चांद खेड़ी मन भाई है, चांद खेड़ी मन भाई है। जगह जगह के आवे यात्री, चरणन शीश झुकाई है, चरणन शीश झुकाई है। फैली रही जगती में नम जी, फैली रही जगती में नम जी, महिमा उसके ध्यान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरत कीजिए, आदिश्वर भगवान की। जगमग जगमग आरत की, आदिश्वर भगवान की। प्रथम देव अवतारी प्यारे, तीर्थंकर गुणवान की। जगमग जगमग आरती की। बोलिए शब्द भगवान की। आरती प्रारंभ करेंगे। ओम जय जिनु बर दे तेरा देवी धन्य जगत में, जिस उर आन बसे स्वामी, जिस उर आन बसे। विश्व सेन कुल नभ में मानो, विश्व सेन कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनु बर देवा, कृष्ण चतुर्दश जेठ मास की आनंद कर तारे। ओ स्वामी आनंद कर तारे। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, ठाट रचे भारे। ओम जय जिनु बर देवा। तालियां।
काल की लीला अद्भुत, सुर नर मन भाई हो स्वामी, सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज कियो चिर, न्याय नीति से राज कियो चिर, सबको सुखदाई। ओम जय जिनु वर देवा, पंचम चक्री काम दवासम, सोलमु तीर्थंकर स्वामी, सोलमु तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुमी मुरारी, त्रैपदधारी तुमी मुरारी, ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनु वर देवा, भव तन भोग समझ क्षण भंग, मुनि व्रत धार लिए स्वामी, मुनि व्रत धार लिए। सट खंड नवनिधि रतन चतुर्दश, सट खंड नवनिधि रतन चतुर्दश, तृणवत छोड़ दिए। ओम जय जिनु वर देवा। तालियां जय हो। दुर्धर तप कर कर मुनिवारे, केवल ज्ञान लहा हो स्वामी, केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे, दे उपदेश भविक जन बोधे, यह उपकार किया। ओम जय जिनु वर देवा, शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो हो स्वामी, सब जग शांति करो। अरज करे ये भक्त चरणों में, अरज करे ये भक्त चरणों में, भव आताप हरो। ओम जय जिनु वर देवा। तालियां। ओम जय जिनु वर देवा, स्वामी जय जिनु वर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति विधाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनु वर देवा, ओम जय जिनु वर देवा, ओम जय जिनु वर देवा। बोली शांतिनाथ भगवान की। अब आइए चलते हैं वीर प्रभु। बोली महावीर भगवान की। स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारे, चाननपुर अवतारे, कृष्णानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु। तालियां। भारत घर जनों में बेभव था भारी हो स्वामी, बेभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत, बाल ब्रह्मचारी व्रत, पालो तपधारी। ओम जय महावीर प्रभु। आत्म ज्ञान विरागी, समदृष्टि धारी हो स्वामी, समदृष्टि धारी। माया मोह विनाशक, माया मोह विनाशक, ज्ञान ज्योति जारी। ओम जय महावीर प्रभु। जग में पात अहिंसा, आप ही विस्तार हो स्वामी, आप ही विस्तार हो। हिंसा पाप मिटाकर, हिंसा पाप मिटाकर, सुधर्म परिचायो। ओम जय महावीर प्रभु। जय हो।
विविध चाननपुर में अतिशय दर्शायो स्वामी अतिशय दर्शायो। ओ ग्वाल मनोरथ पूर्यो ग्वाल मनोरथ पूर्यो दूध गाय पायो। ओम जय महावीर प्रभु प्राणदान मंत्री को तुमने प्रभु दीना हो स्वामी तुमने प्रभु दीना। मंदिर तीन शिखर का मंदिर तीन शिखर का निर्मित है कीना। ओम जय महावीर प्रभु जयपुर नप भी तेरे अतिशय कैसे भी हो स्वामी अतिशय कैसे भी। एक ग्राम तीन दिनों एक ग्राम तीन दिनों सेवा हित यह भी। ओम जय महावीर प्रभु जो कोई तेरे दर पर इच्छा कर आवे हो स्वामी भाव सहित आवे। धन सुत सब कुछ पावे धन सुत सब कुछ पावे संकट मिट जावे। ओम जय महावीर प्रभु निस दिन प्रभु मंदिर में जगमग ज्योति जले हो स्वामी जगमग ज्योति जले। हम सेवक चरणों में हम सेवक चरणों में आनंद मोद भरे। ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु स्वामी जय महावीर प्रभु। कुंडलपुर अवतारी चाननपुर अवतारी त्रिशूलानंद विभो। ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु ओम जय महावीर प्रभु। बोली शासनायक श्री महावीर भगवान की बोली सिद्ध चक्र मंडल विधान की। आइए विधान क्या स्वामी सिद्ध चक्र देवा करत तुम्हारी निस दिन मन से करत तुम्हारी निस दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा जय हो। ज्ञानावरण दर्शनावरणी मोह अंतराया स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र वेदनी आयु को नाम गोत्र वेदनी आयु को नास मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा जय हो। ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी हो स्वामी बल अनंत धारी। अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लगो अव्याबाद अमूर्ति अगुरु लगो अब गाहन धारी। जय सिद्ध चक्र देवा तुम अशरीर सोत छिन्न मूर्ति स्वातम रस भोगी हो स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यावे स्वामी गणेश तुम्हें ध्यावे।
भवियलि तुम चरना मुझ सेवत, भवियलि तुम चरना मुझ सेवत, निर्भय पद पावे जैसे इंद्र चक्र देवा। संकट तारन अधम उधारन, भव सागर तरना स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दोस्त रिपु कर्म नष्ट कर, अष्ट दोस्त रिपु कर्म नष्ट कर, जन्म मरण हरना जय सिद्ध चक्र देवा। दीन दुखी असमर्थ दरिद्री, निर्धन तन रोगी हो स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध चक्र का ध्यान भये दे, सिद्ध चक्र का ध्यान भये दे, सुर नर सुख भोगी जय सिद्ध चक्र देवा। डाकिन शाकिन भूत पिशाचिन, व्यंतरि उपसर्गा हो स्वामी व्यंतरि उपसर्गा। नाम ले तो भग जाए छिनक में, नाम ले तो भग जाए छिनक में, सब देवी दुर्गा जय सिद्ध चक्र देवा। पनरन शत्रु अग्नि जल पर्वत, विषधर पंचानन स्वामी विषधर पंचानन। मिटे सकल भय कष्ट हरे जे, मिटे सकल भय कष्ट हरे जे, सिद्ध चक्र सुमिर जय सिद्ध चक्र देवा। सुंदर कियो पाठ ये पर्व 28 में स्वामी पर्व 28 में। पतियुत 7 शतक कोड़न का, पतियुत 7 शतक कोड़न का, गया कोष्ठ छिन्न में जय सिद्ध चक्र देवा। कार्तिक फागुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा हो स्वामी सिद्ध चक्र पूजा। करे सोत भावों से मक्खन, करे सोत भावों से मक्खन, लहे न भव दूजा जय सिद्ध चक्र देवा। जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा। करत तुम्हारी निस दिन मन से, करत तुम्हारी निस दिन मन से, सुर नर मुनि सेवा जय सिद्ध चक्र देवा। जय हो जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा, जय सिद्ध चक्र देवा। बोली सिद्ध चक्र मंडल विधान की जय हो। दस मिनट की भक्ति कर लेते हैं सभी मिलकर के। बनों में हर पल तेरे साथ रहूं मैं, हाजी होगी बारिश सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तो बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ प्रभु साथ तारे पूजन करूं मैं, तारी भक्ति करूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली। तो तेरे रंग बनूं मैं, तेरी रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ प्रभु जी तारी भक्ति करूं मैं। एक मिनट। होगी बारिश सावन का महीना होगा उसमें होगी बारिश। तो बारिश तेरी बूंद बनूं मैं, तेरी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं।
ओ प्रभु जी तारी भक्ति करूं मैं, तारी पूजन करूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बाजी बाजी रे है, बाजी बाजी रे सहनाई प्रभु थारे नाम की, बाजी थारे नाम की। मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। बाजी बाजी रे ओ बाजी बाजी रे सहनाई प्रभु थारे नाम की, मैंने ओढ़ी रे चुनरिया तेरे नाम की। काली नहीं ओढ़ूंगी मैं, लाल नहीं ओढ़ूंगी, काली नहीं ओढ़ूंगी मैं, लाल नहीं ओढ़ू। अरे ओढ़ूंगी चुनरिया बाबा के रंग की, ओढ़ूंगी चुनरिया बाबा के रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरी केसरिया रंग की, केसरिया रंग की बाबा तेरे रंग की, केसरिया रंग की बाबा तेरे रंग की। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया केसरिया रंग की, मैं तो ओढ़ूंगी चुनरी केसरिया रंग की। होली खेले मुनिराज अकेले बनो में, अकेले बनो में, बिकट बनो में, अकेले बनो में, बिकट बनो में। होली खेले मुनिराज अकेले बनो, होली खेले मुनिराज अकेले। एक मिनट, ओम शांति। रंग गयो रे रंग मा, आओ ना, अरे आओ। रंग मारे प्रभु धारा ही रंग में रंग गयो रे। आयो मंगल दिन मंगल अवसर, आयो मंगल दिन मंगल अवसर। भक्ति में ये बार भक्ति में प्रभु जी के नाच रहो रे, प्रभु धारा ही रंग में रंग गयो रे। है रंग मारे प्रभु धारा ही रंग में रंग गयो रे। अरे फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। त्याग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी कुर्बान है। त्याग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी कुर्बान है। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। त्याग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी कुर्बान है। त्याग तेरा देख के, रूप तेरा देख के हम सब भी कुर्बान है। आए रे आए चैन नहीं आए, हाँ आए रे आए शरण तेरी आए। आया भक्ति भरा दिन ये सुहाना, दीवाना मस्ताना है। अभिमान करो रे, बहुमान करो रे, अभिमान करो रे, बहुमान करो रे। तुम जिन कुल में जन्म्या अभिमान करो रे, तुम जिन कुल में जन्म्या अभिमान करो रे। झिनी झिनी ओढ़े रे गुलाल, और चालो रे मदरिया में। है झिनी झिनी ओढ़े रे गुलाल, चालो रे मदरिया में, और चालो रे मदरिया में, चालो रे मदरिया में। अरे तन मन हरस न पा, चालो रे मदरिया में। झूमते हुए मेरी एक हाजिरी हो, ओ मुझे वहीं रोक लेना। ओ जब सांस आखिरी, ओ मुझे वहीं रोक लेना। ओ जब सांस आखिरी तक ना मोक्ष मिले, मुझे जेनी फुल देना। ओ ना फल देना तब तक ना मोक्ष मिले, ओ मुझे जेनी कुल देना। हर जन्म लिखूं तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखूं तेरे चरणों की चाकरी हो। ओ मुझे वहीं रोक लेना जब सांस आखिरी हो,
मुझे वही रोक लेना जब सांस आखिरी हो। अरररररररररर कि झूमे नाचे गाए नर नारी कि मन बाजू में नाचे गाए कि मिल के भक्ति कर लो रे। अररररररररर कि नाचे मन का मयूरा नट कि नाचे मन का मयूरा नट कि मिल के झूमो नाचो रे। आयो कि आयो मंगल अवसर आयो कि मिलके झूमो नाचो रे। 24 भगवान की जय हो। जिनवाणी माता की। हाथ जोड़ लेंगे मुकुलित कमल हृदय को स्पर्श करते हुए। एक चौकी लगा देना, कोई इधर से आ जाएगा, एक चौकी लगवा देना योगेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवे ओंकाराय नमो नमः। अवरल शब्द गणोगा प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मन विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतना दुरितान अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्री श्याम प्रवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन कारकम शास्त्रम श्री जिनवाणी संग्रह नामधेयम अश्य मूल ग्रंथ कर्तारा सावधानतया श्रमंतो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदे कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम रिकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। बोलिए चारित्र चंद्रिका गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। बोले 3 कम 9 करोड़ महामुनिराज की। धर्मानुरागी महानुभावों, आष्टानिक पर्व के अंतर्गत आज 6वां दिवस हमने सिद्धों की आराधना करते हुए कर्म दहन विधान किया। कर्म दहन का अर्थ होता है जिन सिद्ध भगवानों ने कर्मों को दहन करके आत्मा को परमात्मा के पद की ओर बढ़ाया, ऐसे उन सिद्ध भगवंतों का गुणगान आज छठवीं पूजा में कर्म दहन विधान के माध्यम से हमने किया।
कर्मों का संबंध और आत्मा का संबंध अनादि है। कब से है? अनादि है। ध्यान से सुनेंगे बच्चे। हाँ, आत्मा का और कर्मों का संबंध अनादि है। ऐसा नहीं कभी आत्मा शुद्ध था फिर कर्मों ने आकर के उसे अशुद्ध कर दिया। अनादि है पर अनंत नहीं है। क्या नहीं है? अनादि है पर अनंत नहीं है। जैसे वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि है। वृक्ष और बीज की परंपरा अनादि है पर अनंत नहीं है। यदि हम आपसे पूछें वृक्ष की उत्पत्ति किससे हुई, तो क्या जवाब रहेगा आपका? बीज से। और बीज की उत्पत्ति किससे हुई? वृक्ष से। बीज की उत्पत्ति वृक्ष से हुई और वृक्ष की उत्पत्ति बीज से हुई। तो दोनों की परंपरा अनादि है पर अनंत नहीं है। वही बीज यदि हम अग्नि में डाल करके भस्म सात कर दें तो क्या उसमें उगने की शक्ति रहेगी? क्या रहेगी? क्या नहीं रहेगी। उसमें उगने की शक्ति समाप्त हो जाएगी, भस्म सात हो जाएगी अग्नि के साथ ही। ठीक उसी प्रकार आत्मा और कर्मों का संबंध अनादि है। कैसा है? अनादि है पर अनंत नहीं है। जब ये जीव आत्मा अपनी शक्ति को पहचान लेता है, अपनी शक्ति को जान लेता है, तो ये कर्म को तप रूपी अग्नि में तपा करके, कौन सी अग्नि में? कौन सी अग्नि में? तप रूपी अग्नि में तपा करके भस्म सात कर देता है। क्या कर देता है? भस्म सात कर देता है। और जैसे ही कर्म भस्म सात होते हैं, ये निर्मल आत्मा शुद्ध परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। ये निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। जैसे ये आत्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। आत्मा का स्वरूप चित चैतन्यमय ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वरूप है। पर जब तक इसका संबंध संसार से चला आ रहा है, कर्मों से चला आ रहा है, तब तक ये संसारी आत्मा है। और स्वयं जीव कर्मों का करता है। ये भगवान किसी के कर्मों के करता नहीं है। ना ये सुख देते हैं और ना दुख देते हैं। यदि ये सुख दुख देते तो इन्हें भी राग द्वेष हो जाता। क्या हो जाता? अब किसको सुख दें? जिसको सुख देंगे उसके प्रति राग हो जाएगा, और जिसको दुख देंगे उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। तो जो राग द्वेष के चक्कर में फंस गए वो परमात्मा नहीं बन सकते हैं। वो परमात्मा कैसे कहलाएंगे? परमात्मा वो कैसे कहलाएंगे? वो सुखी कैसे बनेंगे? वो तो इसी चक्कर में ही लगे रहेंगे 24 घंटे, किस किस को दुख देना है, किस किस को सुख देना है। हाँ, तो भगवान किसी को ना सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं। सुख और दुख आज हमने आपको पूजा में बताया था ना। यदि कोई सुख दुख देने वाला ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, शंकर है, भगवान है, विश्वकर्मा है, वो है हमारे कर्म। कर्म ही विश्वकर्मा है, कर्म ही विधाता है, कर्म ही सुख और दुख को देने में निमित्त कारण है।
और कर्मों को करता कौन है? स्वयं जीव कर्मों का करता है और उसका फल भी स्वयं जीव उनके कर्मों का फल को भोगने वाला भोगता है। कर्ता भी स्वयं है और भोगता भी स्वयं है, कोई दूसरे की आवश्यकता नहीं है। ये सब प्राकृतिक व्यवस्था है। जैसे हमारी पाचन स्थिति, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप भोजन पचाती हैं क्या? हाँ, ये सारी की सारी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। भोजन करना आपका काम है, उसके बाद की प्रक्रिया सब ऑटोमेटिक। कैसे रस बन रहा है, कैसे उससे मल निकल रहा है, कहां किस शक्ति में जा रहा है, रज बन रहा है, वीर बन रहा है, रुधिर बन रहा है, ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। आप करते हैं क्या? हाँ, नहीं करते ना। केवल आप क्या काम करते हैं? भोजन करते हैं। बस करता हम हैं, कर्मों के कर्ता तो हम हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक व्यवस्था होती है। कौन सा कर्म कितने दिन तक फल देगा, जैसी स्थिति को हमने बांधा है, जैसी स्थिति को हमने बांधा है, उस स्थिति के अनुसार कर्मों का भोक्ता जीव स्वयं होता। ये सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कर्म, पुद्गल, परमाणु तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। क्या नहीं दिखाई देती हैं? आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं है जहां कर्म, पुद्गल, परमाणु ना हो। हम जब कोई बुरा कार्य करते हैं ना, पाप कार्य करते हैं, कोई पाप कार्य करते हैं ना, तो चारों तरफ देख लेते हैं, कोई देख तो नहीं रहा है। क्या कर लेते हैं? क्या कर लेते हैं? चारों तरफ देख लेते हैं, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ये पाप क्रिया करते समय कोई देख तो नहीं रहा है। पर बंधु, हम ये भूल जाते हैं, एक अदृश्य शक्ति ऐसी भी हमारे साथ है जिससे कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता है। आप कितना भी गुप्त रूप में कार्य करें, पर एक कर्म, क्या ये कर्म तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए, जैसे ही आपके परिणाम होते हैं, एक कर्म, पुद्गल, परमाणु तद्रूप परिणत होकर के आत्मा के साथ दूध और पानी के समान एक हो जाती है। क्या हो जाती है? दूध और पानी के समान एक हो जाती है। ये कर्म, पुद्गल, परमाणु ऐसा नहीं है कि हम मस्तिष्क में रहती हो, ये हृदय पे रहती हो। जहां आत्मा के प्रदेश, बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अभी हम पूछेंगे, जहां आत्मा के प्रदेश हैं वहां पुद्गल, कर्म, परमाणु के प्रदेश हैं। जहां पुद्गल के प्रदेश में आत्मा के प्रदेश है। हर प्रदेश पर कर्मों ने अपना साम्राज्य बैठा रखा है। समय आने पर वही कर्म तद्रूप परिणत हो जाती हैं। क्या हो जाती है? तद्रूप परिणत होकर के आत्मा को सुख और दुख का अनुभव कराती है। संसार में कोई वस्तु इस जीव को ना सुखकारी है, ना कोई वस्तु दुखकारी है। ना कोई वस्तु सुख दे सकती है, ना दुख दे सकती है। केवल अपने कर्मों के अनुसार वस्तु सुख और दुख रूप में अपने आप परिणत होती चली जाती है। क्या चली जाती है? ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं। ये सब प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। कोई किसी से कुछ नहीं करता है, ना कोई, स्वयं जीव कर्मों का स्वयं करता है और स्वयं भोगता है। प्रति क्षण कर्मों का आश्रम चल रहा है।
ये कर्म तो हमारे मेहमान की तरह है। क्या है? मेहमान की तरह है। जितना हम इन्हें अपना आत्मसात करते चले जाएंगे, ये उतने ही अपने होते चले जाएंगे। जितना हम इनसे प्रेम करते चले जाएंगे, जितना हम राग करते चले जाएंगे, उतने ही अपने आप चले। ये राग और द्वेष का चक्कर ही तो 84 का चक्कर है। आचार्य कुंद कुंद देव समय सार में लिखते हैं, 150 नंबर की गाथा है। रत्तो वंदति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपत्तो एसो जिनोपदेशो तम्मा कम्मे सुमार्ज्य। आचार्य कुंद कुंद के शब्द हैं। समय सार में एक गाथा लिखी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने। रत्तो वंदनी कम्मम, रागी जीव कर्मों से बंधता चला जाता है। मुंचति जीव विरागो, अर्थात बीतराग भाव कर्मों को छोड़ता चला जाता है। ऐसो जिनोपदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। हम जितना जितना राग करते चले जाएंगे, उतने उतने ये आत्मसात होते चले जाएंगे। और जितना इनके प्रति बीतराग भाव होता चला जाएगा, उतने इतने उतने ये छूटते चलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए, आपके घर में कोई मेहमान आया और मेहमान 3 दिन का प्रोग्राम बना करके आया। कितने दिन का? कितने दिन का? 3 दिन का। 3 दिन का प्रोग्राम बना करके आया और आपने आते ही पूछ लिया, बोले भाई साहब वापसी का टिकट कौन सी गाड़ी से करा रखा है? क्या? बोले भाई साहब वापसी का टिकट कौन सी गाड़ी से करा रखा है? जो 3 दिन का प्रोग्राम बना करके आया था, वो 3 घंटे में ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध लेता है। और कोई मेहमान आपके यहां 2 घंटे के लिए आया या 1 घंटे के लिए आया और आपने उसकी इतनी आओ भगत की, उसे इतना सम्मान दिया, इतना अच्छा सुंदर खान पान किया, बढ़िया सुंदर व्यवस्था बना दी, तो वो 2 घंटे वाला 2 दिन आराम से आपके घर रुक जाता है। बस यही स्थिति कर्मों की है। कर्मों के प्रति जितना हम राग भाव करते चले जाएंगे, उतने ये आत्मसात होते चले जाएंगे, अपनी निकटता को प्राप्त होते चले जाएंगे। और जितना इनके प्रति वीतराग भाव होता चला जाएगा, उतने ये दूर होते चले जाएंगे। रत्तो वंदति कम्मम मुंचत जीवो विराग संपत्तो, ये वीतरागी जीव छोड़ता चला जाता है कर्मों का। और कर्म प्रति क्षण आ रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। ऐसा एक क्षण भी हमारे जीवन में नहीं आता है जिस समय कर्मों का आश्रम नहीं आ रहा हो। क्या? एक क्षण भी सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, हर क्षण कर्मों का आश्रम चल रहा है। अंतर केवल इतना हो जाता है कि जितना आप, जैसे आपके परिणाम चल रहे हैं, यदि आपके शुभ रूप परिणाम चल रहे हैं, भगवान की पूजा भक्ति दान तप आदि के परिणाम चल रहे हैं, परोपकार की भावना चल रही है मन में, तो वो आश्रम पुनरूप चल रहा है जो आपको मोक्ष मार्ग में सहायक बनेगा। और यदि आपके पाप रूप परिणाम चल रहे हैं, तो वही आश्रम, आश्रम तो वही है। क्या? आश्रम वही, आश्रम में अंत, कर्मों में कोई अंतर नहीं है।
केवल आपके परिणाम उस कर्म को तद्रूप, मैंने आपको बताया ना, स्वाति नक्षत्र का उदाहरण दिया था, शायद पूजा में दिया था। स्वाति नक्षत्र की मूंद एक ही है और जैसी संगति पाती है वो तद्रूप परिणत हो जाती है। सर्प के मुख में जाती है तो विश्वरूप परिणत हो जाती है, और वही शिव के मुख में चली गई तो मोती रूप में परिणत हो गई। बूंद में कोई अंतर नहीं है, ऐसे कर्मों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आपके परिणाम हुए, शुभ रूप हुए तो वो आश्रव शुभ रूप बन जाता है, और अशुभ रूप हुए तो वही कर्मों का आश्रव अशुभ रूप बन जाता है। इसलिए हर क्षण हमें अपने भावों को संभालना चाहिए। एक भी क्षण यदि आपके गलत विचार आते हैं तो तत्क्षण सोच लो, ओहो ये कर्मों को कौन भोगेगा? कोई दूसरा नहीं भोगेगा। हर क्षण प्रति क्षण कर्मों का आश्रव चल रहा है। यहां तक कि अरहंत अवस्था में भी कर्मों का आश्रव चलता है, पर वहां राग द्वेष मोह की चिकनाई समाप्त होने से वो कर्म आश्रव तो होता है। क्या होता है? आश्रव तो होता है, पर वो बंधते नहीं है। क्या नहीं होता है? उनका बंध नहीं होता है, क्योंकि उनका राग द्वेष मोह समाप्त हो गया। ये कर्मों के बंध का कारण है राग द्वेष मोह। वो समाप्त हो गया, कसाय भाव समाप्त हो गई, मिथ्यात्व समाप्त हो गया, इसलिए वहां आश्रव तो है। अब जैसे उदाहरण के लिए दो मटकी हैं आपके पास, एक मटकी पर तेल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तेल की चिकनाई, राग द्वेष की चिकनाई लगी हुई है, और एक मटकी कोरी है। अब आपने खुले में रख दिया उसे, और धूल उड़ रही है। क्या उड़ रही है? धूल उड़ रही है। धूल समान रूप से आ रही है दोनों मटकी के ऊपर, पर एक मटकी अपने चिकनाई से उसे अपने चिपका रही है, और दूसरी मटकी पर आ तो रही है, पर हाथ के हाथ झड़ती चली जा रही है, साफ होती। बस अरहंत अवस्था में आश्रव तो है, पर वो राग द्वेष की चिकनाई के कारण वो निर्जरा को प्राप्त हो रहा। हाथ क्या झड़ रहा है, वहां स्टॉक नहीं चल रहा है, आया और गया, आया और गया। और हम क्या करते हैं? स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि परिग्रह के संचय में लगे हैं ना। किसके संचय में लगे हैं? क्या हुआ अम्मा? समझ में नहीं आया आपकी बात। अरहंत अवस्था में क्योंकि चार घातिया कर्म नष्ट हो जाती हैं, समझे ना, तो ये सब तो समाप्त हो जाते। ईसत प्रत आश्रव कहलाता। वो आश्रव तो हुआ है, पर वो बंद अवस्था को प्राप्त नहीं होता है। समझ में आया ना? तो हम सब संसारी जीव हैं, हमारे साथ क्रोध, मान, माया, राग, द्वेष, हिंसा, झूठ, चोरी, कुसील, पर इस सारे के सारे लगे हुए हैं। तो इस सारी की सारी चिकनाई उसे आत्मसात कर रही है। हर क्षण कर्मों का आश्रम चल रहा है। ऐसा कोई क्षण बाकी नहीं है जब कर्मों का आश्रम ना हो। मैं आपको एक जीवन की घटना सुनाऊं, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैं पहली बार बॉम्बे गया, बम्बई। और बम्बई कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती जो हमेशा याद रहती हैं। मैं बोरीवली रेलवे स्टेशन उतरा, वहां उतर करके एक ऑटो वाले के पास गया और उससे कहा, भैया पौधनपुर 3 मूर्ति मंदिर पर चलना है। उसने ऑटो स्टार्ट किया और ले जा करके पौधनपुर 3 मूर्ति, बहुत अच्छा रमणीक स्थल है वहां, नेशनल पार्क के अंतर्गत। उसमें पौधनपुर वहां 3 भगवान भरत, बाहुबली
और आदिनाथ की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं 31-31 फुट की। वहां मेरे ठहरने और खाने की व्यवस्था थी। वहां गया, वहां नहा धो करके दर्शन पूजन करके भोजन किया। अब जिस काम के लिए गया था वो बॉम्बे सेंट्रल का काम था। फिर मैं ऑटो से आया और लोकल बोरीवली रेलवे स्टेशन आकर के लोकल ट्रेन का टिकट खरीदा और बॉम्बे सेंट्रल पहुंच गया। वहां शाम तक अपना सारा काम निपटाया। सारा काम संपन्न होने के बाद पुणे लोकल ट्रेन से बोरीवली रेलवे स्टेशन आ गया और वहां आके उतरा और एक ऑटो वाले से बोले भैया मुझे नेशनल पार्क में पोदनपुर चलना है। उसने ऑटो स्टार्ट किया, क्योंकि सुबह मुझे पता था पैसा 5 रुपए लगती हैं, यहां से वहां तक का किराया 5 रुपए लगती, इसलिए मैंने पूछा नहीं उससे, क्योंकि सुबह मैं आ चुका था और एक बार जा चुका था यहां से रेलवे स्टेशन से। 5 रुपए उसने लिए थे, बहुत पुरानी घटना है 5 रुपए की। तो मैं बैठ गया और मैंने कहा भाई साहब पोदनपुर चलना है। उसने ऑटो स्टार्ट किया और ले जाकर के गेट पर खड़ाई किया और मुझसे बोले भाई साहब 10 रुपए दे दूं। मैंने सोचा कुछ सुनने में कोई कमी आ गई हो। मैंने कहा भाई साहब आपने क्या कहा? बोले भाई साहब किराया महंगा। मैंने कहा कितना पैसा? की गई कि आज सबकी वीडियो फिल्म बनेगी। क्या बनेगी? वीडियो फिल्म बनेगी। बड़ा आश्चर्य कर रही थी, पूरी इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी? बड़ा आश्चर्य की बात थी उस समय। तो मेरी ख्याल से 35 साल पुरानी बात होगी ये। बड़ा आश्चर्य कर रहे थे, बोले इतनी जल्दी तैयार हो जाएगी? अब क्या था, अब वो पहले इतना बड़ा तो कैमरा आया था स्टार्टिंग में, वो 2 जने तो कैमरा पकड़ते थे, एक जने वो बड़ा सा बक्सा लेकर के उठाता था, एक जने लाइट पकड़ता था। अभी तो ये अकेले काम कर रहे हैं ना, पहले 4-5 आदमी लगते थे स्टार्टिंग में। वो बक्सा भी इतना भारी होता था कि पूरा एक आदमी उठाने में दिक्कत आती थी उसे, जिसमें रिकॉर्डिंग होती थी। अब वो वीडियो मैन आ गए कैमरा लेकर के, अब उन्होंने रील बनाना प्रारंभ की। एक अम्मा भी सामने बैठी थी, आगे ही बैठी थी अम्मा, और जैसे ही उन्होंने अम्मा की तरफ अपना कैमरा घुमाया, अम्मा का दुर्भाग्य कि नाक पर आकर के बैठ गई मक्खी। और उन्होंने जैसे ही मक्खी उड़ाने के लिए अपना हाथ किया और कैमरामैन ने अपना लेंस को आगे घुमा दिया। अब जब ये घोषणा हुई कि शाम को ये फिल्म दिखाई जाएगी, अम्मा सबसे आगे बैठ गई कि मोरी तो फिल्म बढ़िया बनी है। अब जैसे ही अम्मा का नंबर आया तो अम्मा का तो चेहरा ढका हुआ। क्या था? चेहरा ढका हुआ। अब अम्मा वीडियो वाले को गालियां देने लग गई, मुंडे भरे जो को पता नहीं कौन कौन सी गालियां देने लगी, गांव की गालियां। बोले जो का करो तेने, मेरा तो चेहरा ही ढक दिया। बोले अम्मा, श्रीमती सुनीता जैन जो स्वाति जैन की मातेश्वरी हैं, जो हमारी सौधर्मिंद्राणी बनी है, उनकी मातेश्वरी है, आज उनकी ओर से सम्मान होगा। एक बार उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नियम है, उन नियमों को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। तो बच्चे मम्मी पापा के पास बैठे ना, वो आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। सिद्ध चक्र विधान में आज हमने कौन सा विधान किया और कल कौन सा विधान करेंगे? आज कौन सा विधान किया है? कर्म दहन। और कल कौन सा करेंगे? पंच परमेश्वर। प्रश्न का उत्तर दिया है, जोरदार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको बताना है कर्मों के मूल भेद कितने हैं, नाम बताना है, और कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी होती हैं, और अनंतानंत कर्म किस अपेक्षा से बताए। 3 प्रश्न हैं हमारे यहाँ।
कर्मों के मूल कितने वेद हैं, नाम बताओ। 8 है। 8 8 कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और नहीं मोहिनी शुरू में है, वेदनीय बाद में है ये। वेदनी तो आप बता चुके हैं। हाँ मोहिनी है। मोहिनी बता चुके, एक रह गया, द्वारा क्रम से बता दूं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अंतराय, बहुत सुंदर। ये 8 बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मूल में 8 वेद हैं और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 147। 147। और अनंत अनंत कर्म किस अपेक्षा से कहे? इसमें एक यार कहा था ना, अनंत अनंत कर्म। अनंत अनंत राग द्वेष के कारण आत्मा कर्मों का आश्रय होता है, आत्मा में राग द्वेष के कारण। नहीं, अनंत अनंत कर्म किस निमित्त से कहे? अनंत कर्म बनते हैं मोहिनी कर्म की अपेक्षा से। पहला प्रश्न क्या दिया था आपने? पहला प्रश्न तो हमारा है, नहीं इसलिए कहे क्योंकि बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज बनता है। पीछे वाली बहन जी को दे दो, पीली साड़ी वाली बहन जी को दो। होता है, कभी छूटता नहीं है। अगर 6 महीने तक अपन ने किसी से वैर रखा है तो वो जीवन भर बना रहेगा। अनंत अनुबंधी कर्म बहुत ही खतरनाक होता है। नहीं, अनंत अनंत प्रदेश होते हैं, इसलिए ऐसे ज्ञातवर्ण कर्म बनते हैं। आएंगे। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किया था? आप बताएंगे बेटिया, पीछे वाली बेटिया। ने उपसर्ग किया था। हाँ, और निवारण पद्मावती माता ने और धरेण देव ने। धरणेन्द्र पद्मावती ने उस उपसर्ग को निवारण किया। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। बताना है वो कौन सी कर्म का उदय आता है जब हम बढ़िया साड़ी खरीद लें। साड़ी तो खरीद ली हमने, पर उसे पहन नहीं पाती है, पहनने का योग नहीं आता है। हाँ, कौन से कर्म? अंतराय क्रम का उदय। ये तो सबको ही पता है अम्मा। हाँ, भोग अंतराय कर्म का उदय है। भोग अंतराय कर्म की वजह से साड़ी नहीं पहन पा रहे। बीच में कोई बोले खुजली हो गई तो उसका कर्म कौन से? भोग और भोग में क्या अंतर है? में ये अंतर है कि भोग सिर्फ एक बार में आता है और उपभोग बार बार में आता है। हाँ, जैसे भोजन करना एक। अगला प्रश्न, यदि उनमें से हाथ खड़ा करेंगे ना तो उन्हें हम प्रश्न मंच में उठाएंगे नहीं। वो कौन सी कर्म का उदय आता है जब हमारे लिए अच्छी भाषा मिलती है, अच्छी वाणी मिलती है? आप बताएंगे। हाँ, सुस्वर नाम कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनती है। आज सभी से अब कोई भी प्रश्न का उत्तर, पर जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, उन्हें छोड़ करके आपको बताना है वो कौन सी रिद्धि होती है। वो कौन सी रिद्धि होती है जिस रिद्धिधारी मुनिराज यदि मंदिर के छोटे से भवन में बैठे हैं और जितने लोग आ रहे हैं सब उसमें समा रहे हैं। वो कौन सी रिद्धि है? अक्षीण महालय रिद्धि। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए आप बच्चे, 12 व्रत होती हैं, एक मौका और है, देख लो, सोच लो। 11 होते हैं, 12 पक्का, तो तालियां बजाओ। क्योंकि नए बच्चों से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें अभी बच्चों से कोई भी बच्चे जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, वो बच्चे हाथ खड़ा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों से, बच्चे बताएंगे भगवान महावीर स्वामी के, अभी महावीर जयंती आ रही है ना, भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का नाम आपको बताना है। माता का नाम माता त्रिशला, माता त्रिशला रानी, और पिता का नाम सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। बहुत सुंदर। जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, जब रात में कोई मेहमान आया और आपने दरवाजा खोला और उसे सुला दिया और सुबह पूछे आप, बोले भैया आप कब आए? एक कौन से कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनती है? निंद्रा निंद्रा। सुबह हमने बहुत अच्छा समझाया था, प्रचला ऐसी स्थिति बनती है। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर। आइए आपका करत अभ्यास। क्या हिम्मत नहीं आना चाहिए, करते रहना चाहिए अभ्यास। बच्चों कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और अगला प्रश्न, क्यों बेटे अब याद आ गए भगवान के नाम? जल्दी आओ। ओम, द्वारा बोलो एक बार अच्छी तरह।
अब कल सुनेंगे। हाँ कल सुनाओ एक बार मंत्र और जोर से सुन लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बब्बा अरहम नमः। बहुत सुंदर। चलिए आइए इसी के साथ आज का और कल विज्ञानता शिव रूप से पार समोयोग समाधि के नमो त्रियोग समाधि के जे त्रिभुवन में जीवनंद सुख चाहे दुख से वैवन देखो कितना अच्छा सुना रहे हैं। कार्य सुख का कैसे को गुरु गुरु को धार। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। और क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम जो सम्मान का कार्यक्रम था श्रीमती सुनीता जैन की ओर से, और कल का सम्मान किसकी ओर से नाम बता दो जरा सा। आशा जैन। श्रीमती दोनों के सम्मान में आपको क्या करना है? तालियां बजाना है। और इसी के साथ जिनवाणी स्तुति जाओ। कर्म दहन विधान, कौन सा विधान किया बच्चों? कर्म दहन विधान। कल कौन सा करेंगे? पंच परमिष्टि। कल हम पांचों परमिष्टियों के गुणगान करेंगे। 100 अर्घ चढ़ाएंगे पांचों परमिष्टियों के लिए। तो बंधु ये मनुष्य पर्याय मिली है और ऐसा सुंदर योग आपको विधान करने का प्राप्त हुआ है। कुछ ना कुछ अपनी पर आत्मा की ओर दृष्टिपात करें, तभी ये विधान और ये पूजन और ये प्रवचन हमारे सार्थक हो सकते हैं। इन्हीं शुभ भावों के साथ बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। और अगला कार्यक्रम जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, धार्मिक प्रश्न मंच। और आज क्या श्रीमती सुनीता जैन जो स्वाति जैन की मातेश्वरी हैं, जो हमारी सौधर्मिंद्राणी बनी है, उनकी मातेश्वरी है। आज उनकी ओर से सम्मान होगा। एक बार उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। नियम है, उन नियमों को सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे मम्मी पापा के पास बैठे ना, वो आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे। सिद्ध चक्र विधान में आज हमने कौन सा विधान किया और कल कौन सा विधान करेंगे? आज कौन सा विधान किया है? कर्म दहन। और कल कौन सा करेंगे? पंच परमेश्वर। प्रश्न का उत्तर दिया है, जोरदार प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको बताना है कर्मों के मूल भेद कितने हैं, नाम बताना है। और कर्मों की उत्तर प्रकृतियां कितनी होती हैं, और अनंतानंत कर्म किस अपेक्षा से बताए। 3 प्रश्न हैं हमारे यहाँ। कर्मों के मूल कितने भेद हैं, नाम बताओ। 8 कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और मोहिनी शुरू में है, वेदनीय बाद में है। ये वेदनी तो आप बता चुके। हाँ, मोहिनी है। मोहिनी बता चुकी, एक रह गया, द्वारा कम से बता दूं। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अंतराय। बहुत सुंदर। ये 8 बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हाँ, मूल में 8 वेद हैं। और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 147। 147। और अनंतानंत कर्म किस अपेक्षा से कहे? इसमें यार कहा था ना, अनंतानंत कर्म। अनंतानंत कर्म राग द्वेष के कारण आत्मा कर्मों का आश्रय होता है। आत्मा में राग द्वेष के कारण नहीं, अनंतानंत कर्म किस निमित्त से कहे? अनंत कर्म बनते हैं। मोहिनी कर्म की अपेक्षा से। पहला प्रश्न क्या दिया था आपने? पहला प्रश्न तो हमारा है, नहीं इसलिए कहे क्योंकि बीज से वृक्ष होता है, वृक्ष से बीज बनता है। पीछे वाली बहन जी को दे दो, पीली साड़ी वाली बहन जी को दो। होता है कभी छूटता नहीं है। अगर 6 महीने तक अपन ने किसी से वैर रखा है तो वो जीवन भर बना रहेगा। अनंतानुबंधी कर्म बहुत ही खतरनाक होता है। नहीं, अनंतानंत प्रदेश होते हैं, इसलिए ऐसे ख्यात कर्म बनते हैं। आएंगे भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग किसने किया था? आप बताएंगे बेटिया? पीछे वाली बेटिया ने उपसर्ग किया था। हाँ, और निवारण पद्मावती माता ने और धरेण देव ने। धरणेन्द्र पद्मावती ने उस उपसर्ग को निवारण किया। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। बताना है वो कौन सी कर्म का उदय आता है जब हम बढ़िया साड़ी खरीद लें।
खरीद तो खरीद ली हमने, पर उसे पहन नहीं पाती हैं, पहनने का योग नहीं आता है। हाँ, कौन से कर्म? अंतराय क्रम का उदय। ये तो सबको ही पता है अम्मा। हाँ, भोग अंतराय कर्म का उदय है। भोग अंतराय कर्म की वजह से साड़ी नहीं पहन पा रहे। बीच में कोई बोले खुजली हो गई तो उसका कर्म कौन से? भोग और भोग में क्या अंतर है? भोग में ये अंतर है कि भोग सिर्फ एक बार में आता है और उपभोग बार बार में आता है। हाँ, जैसे भोजन करना एक। अगला प्रश्न, यदि उनमें से हाथ खड़ा करेंगे ना तो उन्हें हम प्रश्न मंच में उठाएंगे नहीं। वो कौन से कर्म का उदय आता है जब हमारे लिए अच्छी भाषा मिलती है, अच्छी वाणी मिलती है? आप बताएंगे। हाँ, सुस्वर नाम कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनती है। आज सभी से अब कोई भी प्रश्न का उत्तर, पर जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, उन्हें छोड़ करके आपको बताना है वो कौन सी रिद्धि होती है। वो कौन सी रिद्धि होती है जिस रिद्धिधारी मुनिराज यदि मंदिर के छोटे से भवन में बैठे हैं और जितने लोग आ रहे हैं सब उसमें समा रहे हैं, वो कौन सी रिद्धि है? अक्षीण महालय रिद्धि। बहुत सुंदर, तालियां बजाइए। आइए आप बच्चे व्रत होती हैं, एक मौका और है, देख लो, सोच लो। 11 होते हैं, 12 पक्का, तो तालियां बजाओ। क्योंकि नए बच्चों से ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जिन्हें अभी बच्चों से कोई भी बच्चे पर जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, वो बच्चे हाथ खड़ा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न बच्चों से, बच्चे बताएंगे भगवान महावीर स्वामी के, अभी महावीर जयंती आ रही है ना, भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का नाम आपको बताना है। माता का नाम माता त्रिशला, माता त्रिशला रानी, और पिता का नाम सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। बहुत सुंदर। पर जिन्हें आज सम्मान मिल गया ना, जब रात में कोई मेहमान आया और आपने दरवाजा खोला और उसे सुला दिया और सुबह पूछे आप, बोले भैया आप कब आए? ये कौन से कर्म के उदय से ऐसी स्थिति बनती है? निंद्रा निंद्रा। सुबह हमने बहुत अच्छा समझाया था, प्रचला ऐसी स्थिति बनती है। बहुत सुंदर प्रश्न का उत्तर। आइए आपका करत अभ्यास। क्या हिम्मत नहीं आना चाहिए, करते रहना चाहिए अभ्यास। बच्चों कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और अगला प्रश्न, क्यों बेटे अब याद आ गए भगवान के नाम? जल्दी आओ। ओम, द्वारा बोलो एक बार अच्छी तरह। अब कल सुनेंगे। हाँ, कल सुनाओ एक बार मंत्र जोर से सुन लो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बब्बा अरहम नमः। बहुत सुंदर। चलिए आइए इसी के साथ आज का और कल विज्ञानता शिव रूप से पार समोयोग समारी के नमो त्रयोग समारी के जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुख से वैवन। देखो कितना अच्छा सुना रहे हैं। कार्य सुख का कैसे करो गुरु को धार। बहुत सुंदर, ताली बजाइए। और क्या नाम है आपका? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम जो सम्मान का कार्यक्रम था श्रीमती सुनीता जैन की ओर से, और कल का सम्मान किसकी ओर से, नाम बता दो जरा सा। आशा जैन। श्रीमती दोनों के सम्मान में आपको क्या करना है? तालियां बजाना है। और इसी के साथ जिनवाणी स्तुति जावान